क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। a² दैट इज 2x का होल स्क्वायर, b² दैट इज 3y का होल स्क्वायर, c² दैट इज 4z का होल स्क्वायर, 12xy दैट इज 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2bc दैट इज 2 इंटू 3y इंटू 4c, 2ca दैट इज 2 इंटू 4z इंटू 2x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 3 टर्म्स है, लेट सपोज a प्लस बी प्लस सी हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसमें 3 टर्म्स है एंड इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है वो निगेटिव है। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी में सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स निगेटिव है। इट मीन्स कि 2bc एंड 2ca वाला टर्म क्या है, निगेटिव है। तो 2bc निगेटिव कब हो सकता है, 2bc निगेटिव कब हो सकता है, जब या तो b निगेटिव हो, है ना, 2 इंटू माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा माइनस 2bc, या c निगेटिव हो, 2 इंटू बी इंटू माइनस सी माइनस 2b हो गया, या 2ca कब निगेटिव हो सकता है, अगर c निगेटिव हो या a निगेटिव हो। यहाँ पर 2 कंडीशन बन जा रहा है। इस माइनस 2bc या तो b निगेटिव होने पर हो सकता है या c निगेटिव होने पर हो सकता है। सिमिलरली माइनस 2ca या तो c निगेटिव होगा तब हो सकता है या a निगेटिव होगा तब हो सकता है। तो एक्चुअल में इन दोनों माइनस 2bc में b निगेटिव है या c निगेटिव है ये हम कैसे चेक करें, एंड माइनस 2ca में c निगेटिव है या a निगेटिव है ये कैसे चेक करें। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी c है एंड यहाँ पर भी c है। इट मीन्स कि c वाला टर्म ही क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, z कॉमन है ना, इन दोनों टर्म में z कॉमन है। इट मीन्स कि यहाँ पर z वाला जो टर्म यूज्ड होगा वही क्या है, निगेटिव है। तो हम यहाँ पे जो z वाला टर्म होगा उसे निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y² को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। एंड हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि z कॉमन है इन दोनों निगेटिव टर्म में। इट मीन्स कि यहाँ पे z जो टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो z वाले टर्म को हम निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो 16z² को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab डेट इज 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 2x है, b क्या है 3y है, प्लस 2bc 2 इंटू b क्या है 3y है, c क्या है माइनस 4z है, प्लस 2 इंटू c क्या है यहाँ पर माइनस 4z है, एंड a क्या है 2x है। अब हम चेक कर लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर डेट इज 4x², 3y का होल स्क्वायर डेट इज 9y², माइनस 4z का होल स्क्वायर डेट इज 16z² प्लस 2 इंटू 2 4 3 जा 12x इंटू वाई 12xy प्लस एंड माइनस साइन क्या हो गया, माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24y इंटू जेड वाई जेड प्लस माइनस माइनस हो गया 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16x जेड या एक्स जेड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। तो हमें ये गिवन है तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है एंड यहाँ पर हमने 2x को क्या रिप्रेजेंट किया है, a। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca गिवन है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर मीन्स कि 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। एंड फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। इट मीन्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16yz माइनस 12xz। सॉरी, मैं जेड को ज़्यादा बड़ा बना देती हूँ। यहाँ पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस 24xy एंड माइनस 12xz, ये दोनों टर्म क्या है, निगेटिव है। एंड इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, इन दोनों टर्म में x कॉमन है। इट मीन्स कि यहाँ पर x वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो भी हम x वाला टर्म रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया ना कि x वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस 3x का होल स्क्वायर। 16y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। 4z स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2z का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ पर माइनस 24xy है, बट क्या होता है, प्लस 2ab, तो प्लस 2a क्या है यहाँ पर, माइनस 3x है, b क्या है, 4y है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है यहाँ पर, 4y है, एंड c क्या है यहाँ पर, 2z है, प्लस 2cn प्लस 2 इंटू सी क्या है यहाँ पे, 2z है, एंड a क्या है यहाँ पर, माइनस 3x है। अब हम चेक कर लेते हैं। माइनस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24xy, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16yz, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12zx। तो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। इट मीन्स कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca गिवन है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इन सब के जगह पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो a क्या है यहाँ पर, माइनस 3x है, b क्या है यहाँ पर, 4y है, c क्या है यहाँ पे, 2z है, 2z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, 4y प्लस 2z इंटू माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z। हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने क्या किया, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z एंड माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो हमने इसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। इट मीन्स कि पॉलिनोमियल या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy, फिर क्या है माइनस 12yz प्लस 30xz है। यहाँ पर कौन कौन सा टर्म निगेटिव है, माइनस 20xy एंड माइनस 12yz। माइनस 20xy एंड माइनस 12yz ये दोनों क्या है, निगेटिव है। एंड इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, y कॉमन है, y इस वाले टर्म में भी है, y इस वाले टर्म में भी है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें y वाला जो टर्म है वो क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर हम जो भी y वाला टर्म यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो y वाला टर्म क्या है, ये है, एंड इन दोनों में y वाला टर्म यूज होगा।
तो यहाँ पर हमने ये सबसे पहले कंफर्म कर लिया कि क्या निगेटिव है, तो y वाला टर्म निगेटिव है। तो 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। y वाला टर्म निगेटिव है, डेट इज़ कि +4y² को हम क्या लिख सकते हैं -2y का होल स्क्वायर। 9z² को क्या लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, प्लस होता है ना +2ab, तो हम +2, a क्या है यहाँ पर 5x है, b क्या है यहाँ पर -2y है, प्लस फिर क्या होता है +2bc, तो +2b क्या है यहाँ पर -2y है, c क्या है यहाँ पर 3z है, फिर +2c क्या है यहाँ पर 3z है, एंड 2ca क्या है यहाँ पर 5x है। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या लिख सकते हैं इन सब के बदले a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इन सब के बदले में क्या लिखते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 5x, b क्या है यहाँ पर -2y, c क्या है यहाँ पर 3z। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 3z। उसी को ही हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर ले रहे हैं -2y प्लस 3z। हमने क्या किया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें निगेटिव टर्म्स दिख रहा है तो सबसे पहले हम निगेटिव टर्म्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं कौन कौन से टर्म्स निगेटिव हैं एंड उसमें कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन था y कॉमन था। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो y वाला टर्म है वो क्या है निगेटिव है। तो हमने y वाले टर्म को निगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया एंड इसे एक्सपेंड कर लिया एंड देखा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले आइडेंटिटी पर रिलेट कर रहा है। इसका मतलब हम इन सब के बदले पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a यहाँ पर 5x था, b यहाँ पर -2y था एंड c क्या था 3z था। तो हमने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट किया। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे 5x डेट इज a प्लस b क्या है -2y है प्लस c क्या है 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डेट इज प्लस माइनस माइनस ही हो गया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 16x² प्लस 4y² प्लस 9z², फिर क्या है -16xy, फिर क्या है -12yz, फिर क्या है +24xz। यहाँ पर भी हम सबसे पहले निगेटिव वाला टर्म्स देख लेते हैं। तो निगेटिव वाला टर्म क्या है, ये दोनों टर्म निगेटिव है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो इस वाले टर्म में भी y है एंड इस वाले टर्म में भी y है। हमने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या, नहीं, इस वाले टर्म में भी y है एंड इस वाले टर्म में भी y है। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में y वाला जो टर्म यूज्ड होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे y को निगेटिव रिप्रेजेंट करना होगा। तो 16z² को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 4y² को क्या लिख सकते हैं -2y का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें y वाले टर्म को निगेटिव रिप्रेजेंट करना है। 9z² को लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, -16xy है बट हम यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता था ना, किसके इक्वल हो जाता था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता था। यही था स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया a² प्लस b² प्लस c², फिर क्या आना चाहिए 2ab आना चाहिए। तो प्लस 2a क्या है 4x है, b क्या है -2y है, यहाँ पे स्पेस नहीं हम यहाँ पे लिखते प्लस क्या आना चाहिए 2bc, तो प्लस
टू इंटू बी क्या है -2y है, एंड सी क्या है 3z है, प्लस 2c आना चाहिए, प्लस 2c क्या है यहाँ पर 3z है, ए क्या है यहाँ पर 4x है। अब चेक कर लेते हैं, 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, -2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया -2 4 जा 8 8 2 जा 16 16xy, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12y इंटू जेड 12yz, प्लस इसमें तो माइनस साइन है नहीं, प्लस तो प्लस साइन लगाया, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 zx या xz। यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इन सब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 4x है, b क्या है यहाँ पर -2y है, c क्या है यहाँ पर 3z है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस b क्या है -2y है, c क्या है 3z का होल स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो a प्लस प्लस b डेट इज प्लस माइनस -2y, b प्लस c का होल स्क्वायर, a क्या है 4x, b क्या है -2y, c क्या है 3z, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं बिकॉज हमें फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है, प्लस 3z इंटू 4x -2y प्लस 3z। अब ये पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज